हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए बीटेक फर्स्ट के कुछ न्यूमेरिकल लेके आऊँ, जहाँ पर बच्चों मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको कुछ न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं आपके एक्सटर्नल तैयारी के लिए। तो चलिए बच्चों, आज का जो न्यूमेरिकल है ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये आप लोगों का वेक्टर डिफरेंशियल से है, ठीक है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को कैसे करना है। तो क्या कह रहा है, एक वेक्टर आर है जो इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि जो आर है वो किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है। और यदि आर वेक्टर का जो मॉडुलस है वो आर होता है तो देन सो आपको क्या दिखाना है, आर की पावर एन मल्टीप्लाई आर वेक्टर इज इररोटेशनल। तो बच्चों मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जो इररोटेशनल होता है वो आंसर 0 होता है। कब? जब बच्चों आप लोग उसका क्या निकालेंगे, कर्ल निकालेंगे। तो यानी इस न्यूमेरिकल में हमें कर्ल निकालना है, किस चीज़ का, इस चीज़ का, है ना। तो यानी बच्चों आप लोगों को इसका क्या निकालना है, कर्ल निकालना है आर की पावर एन और आर वेक्टर का। तो सबसे पहले आर की पावर एन और आर वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आर की पावर एन और आर वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ये आर वेक्टर है और ये सिंपल आर है। तो जो सिंपल आर होगा तो बच्चों वो क्या होगा, मॉडुलस होगा, जिसको आप लोग पढ़ के आए होंगे 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में। तो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, एन है। आर वेक्टर को आप लोग क्या लिखेंगे, जो आप लोगों को दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये चीज़ बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों आप लोग क्या करेंगे, एक बार आई की मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 एक्स आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 वाई जे कैप। एक बार बच्चों इसी तरीके से ये पूरी चीज़ यहाँ लिख देंगे n/2 जेड के कैप। ये चीज़ बच्चों मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों इतना करने के बाद हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इररोटेशनल यानी कर्ल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कर्ल ऑफ आर एन आर वेक्टर, जो कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग, आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। आई के नीचे आई की वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 एक्स, ठीक है। वाई के नीचे वाई की वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 वाई कैप। जेड नीचे के की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 जेड कैप। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। अब रखने के बाद बच्चों आप लोग इसको सोल्व करो। आई कैप को पकड़ा, इसका डिफरेंशियल इसके साथ, इसका डिफरेंशियल इसके साथ। तो जेड कांस्टेंट है, सिर्फ डिफरेंशियल इसका करना पड़ेगा। तो n/2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 - 1। वाई के अनुसार करेंगे तो बच्चों 2y और एक जेड था वो जेड ऐसा का ऐसा, माइनस इसका करेंगे जेड के अनुसार तो बच्चों n/2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 - 1। जेड का करेंगे तो 2z और y को ऐसा का ऐसा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर? फिर अगली लाइन में लिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो वाई जे के लिए इसको इसके साथ x के अनुसार, तो n/2 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 - 1। एक्स स्क्वायर का बच्चों 2x और जेड ऐसा का ऐसा, माइनस इसका जेड के अनुसार करेंगे तो n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 - 1। जेड के अनुसार करेंगे तो बच्चों 2z और मल्टीप्लाई में x पहले से ही ऐसा का ऐसा। फिर प्लस का के कैप के लिए, इसकी इसमें इसकी इसमें। तो x के अनुसार करेंगे तो n/2 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 - 1। आप लोग y के अनुसार कर रहे हैं इसके लिए, तो कितना हो जाएगा, 2y और इंटू में x माइनस इसमें x के अनुसार n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 - 1। एक्स के अनुसार करेंगे तो 2x
इंटू वाई। ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई बच्चों, फॉर्म हो गई। अब देखो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, ये चीज़ सेम, ये चीज़ सेम, ये चीज़ सेम, सबके बीच में माइनस, तो सब चीज़ कट जाएगी और जो फाइनल आंसर बचेगा बच्चों वो कितना बचेगा आप लोगों का, 0 बचेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल भी यहाँ पर इस तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ज़रूर आप लोग इन न्यूमेरिकल को ज़रूर करें, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों अब आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल आ चुका है, जहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ट्रिपल इंटीग्रल का न्यूमेरिकल है। तो बच्चों ट्रिपल इंटीग्रल के न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये चीज़ देखनी है आपको, यहाँ पे कहीं पे स्फेयर लिखा हुआ है तो क्या, तो यदि स्फेयर लिखा हुआ है तो बच्चों उसके लिए कुछ कंडीशंस आपको याद करनी है। ट्रिपल इंटीग्रल के लिए यदि यहाँ पर सरफेस वो स्फेयर लिखा हुआ है तो आप लोगों को कुछ बातें याद करनी है। क्या बात याद करनी है, तो देखो आपको ये बात याद करनी है कि जो x होगा बच्चों यहाँ पर वो किसके बराबर होगा, r साइन थीटा कोस फाई के बराबर होगा। y किसके बराबर होगा बच्चों, r साइन थीटा साइन फाई के बराबर, साइन फाई के बराबर होगा। जो z होगा बच्चों किसके बराबर होगा, r कोस थीटा के बराबर होगा। ये वैल्यू जरूर याद करनी है, ठीक है। और यदि ये चीज़ आपने याद कर ली तो अच्छी बात है। और उसके अलावा अब आपको कुछ बातें याद करनी है, लिमिट की, जो r की जो लिमिट होगी बच्चों वो 0 से a होगी, थीटा की जो लिमिट होगी वो बच्चों 0 से पाई होगी, फाई की जो लिमिट होगी बच्चों 0 से 2 पाई होगी, क्योंकि स्फेयर है पूरा, ठीक है ना, पूरा स्फेयर 2 पाई का होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, इसकी लिमिट को ये चीज़ रखा। अब बच्चों एक चीज़ आपको समझनी है क्या, कि यदि मैं इन इक्वेशन का पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन को जोड़ूं और इनका स्क्वायर करूं, यानी पहली इक्वेशन का स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर और तीसरी इक्वेशन का स्क्वायर करके मैं जोड़ता हूं, तो बच्चों आपके पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर मिलेगा। यानी ये सब चीज़ खत्म हो जाएंगी, बचेगा सिर्फ क्या, आर स्क्वायर। इतनी बात बच्चों आप लोगों को ट्रिपल वॉल्यूम के अंदर, जो ट्रिपल वॉल्यूम कह रहा हूँ, ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर यदि कहीं पर भी स्फेयर लिखा हुआ है तो इतनी बात आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। और ये पेपर में भी लिखनी है, यदि स्फेयर है और ट्रिपल इंटीग्रल है तो आप लोगों को इतनी बात पेपर में लिखनी है, ठीक है। यदि आप लोग न्यूमेरिकल गलत करके आ गए तो आपको कुछ ना कुछ नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे कि हाँ बच्चे ने इतना डिसाइड किया है। अब बच्चे इतना करने के बाद अब आप इसको क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्योंकि ट्रिपल का मतलब होता है, ट्रिपल इंटीग्रल का मतलब होता है वॉल्यूम। तो ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई बच्चों, आर स्क्वायर आई, ठीक है। अब बचा क्या, डी एक्स डी वाई डी जेड। अच्छा एक ये चीज़ और रह गई, डी एक्स डी वाई डी जेड, इसका भी वैल्यू आप लोगों को याद करना है, वो किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर के बराबर होगा, ठीक है। तो डी एक्स डी वाई की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, आर का स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये पूरा एक स्फेयर कह रहा है, तो पूरा एक कंप्लीट स्फेयर है, तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, डी फाई को अलग लिख लेना है ना, थीटा वाली वैल्यू को अलग लिख लेना है, क्योंकि थीटा की लिमिट छोटी है और फाई की वैल्यू बड़ी है, तो इस वजह से फाई पहले थीटा बाद में। और रेडियस आर का स्क्वायर यानी 4dr, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, 0 से a होती है, तो यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है, a की वैल्यू 1, यानी 0 से 1। थीटा की लिमिट 0 से पाई और फाई की लिमिट 0 से 2 पाई। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, इस तरीके से डिसाइड कर लिया। अब बच्चों आप लोग इसका इंटीग्रल करो, तो थीटा का जो इंटीग्रल होगा वो कितना होगा, आर का करते हैं सबसे पहले। आर का इंटीग्रल कितना होगा, आर की पावर 5/5, लिमिट 0 से 1। थीटा का करो, कोस का करो बच्चों, कोस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन, तो साइन का कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का कोस थीटा, लिमिट 0 से पाई। और फाई का कितना हो जाएगा, फाई 0 से 2 पाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, कोस पाई माइनस कोस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस का 2 पाई। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1 होती है, और कोस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, और माइनस पहले से ही है। बचा क्या, 1/5।
ठीक है, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस के 4 पाई इंटू 1/5, तो कितना बचा 4 पाई/5। तो बच्चों ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, इसका आंसर आप लोगों को मिल गया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी न्यूमेरिकल में स्फेयर होगा तो स्फेयर के लिए इतनी बातें आप लोगों को लिख के आनी है पेपर में, और इतनी बातें आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अपने न्यूमेरिकल के अंदर। तो क्योंकि न्यूमेरिकल इस तरीके का यहाँ पे ना यूज़ होके किसी और जगह पर यूज़ होगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। और एक बात और याद रखनी है बच्चों, आप लोगों को जो न्यूमेरिकल करने हैं वो बिल्कुल करेक्ट करने हैं। ये नहीं कि यहाँ पर कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, इससे टीचर क्या लगता है कि उसने कहीं जुगाड़बाजी करी। तो जो भी करो बिल्कुल सटीक करो। देखो मैंने कहीं पे भी गड़बड़ नहीं करी, मैंने इसको नहीं काटा। ठीक है, तो कहीं पर भी कटिंग का निशान मत लगाना। अगर कट हो जाता है तो उस पूरे पेपर को काट दो, अगले पेपर से आप लोग करना शुरू करें। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है यूज डाइवर्जेंस थ्योरम। आपको डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करनी है। डबल इंटीग्रल A.ds, जहाँ पर A की वैल्यू इतनी दे दी और ऐसे एक स्फेयर है, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, स्फेयर आ गया, x² + y² + z² बराबर a²। तो देखो अभी आपने ट्रिपल इंटीग्रल करा था स्फेयर के ऊपर, अब उसने डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर काम करने को कह दिया है ना। तो बच्चों आप लोगों को पता ही है कि जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या है, डबल इंटीग्रल A.ds, जो किसके बराबर है, ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस A वेक्टर dv के बराबर है। ठीक है, अब बच्चों आप लोग इसको सोल्व करो। तो ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, I del/del x j del/del y k del/del z डॉट A की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, x का क्यूब i कैप, y का क्यूब j कैप, z का क्यूब k कैप, और dv को क्या लिख देंगे बच्चों आप, dx dy dz लिख दिया। अब बच्चों आप लोग इसको सॉल्व करो, i की प्रोडक्ट i के साथ, तो डेल x क्यूब del/del y y का क्यूब del/del z का क्यूब, यहाँ पर dx dy dz। अब बच्चों आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x² 3y² 3z का स्क्वायर dx dy dz। अब यहाँ से बच्चों आप लोगों का 3 बाहर आ गया, बच्चा क्या, x² y² z² dx dy dz। तो अभी चेक करो, आपने जो न्यूमेरिकल करा था, जो बच्चों आप लोगों ने न्यूमेरिकल करा था, तो वो यही न्यूमेरिकल था सेम इस तरीके से। तो यानी आप लोगों को इतनी बातें क्या करनी है, इसमें फिर से सेम लिखनी है। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं लिख चुका, आप लोगों को इसमें सेम लिखनी है। मैं तो सिर्फ डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ट्रिपल इंटीग्रल, इस पूरे की वैल्यू बच्चों r² dx dy dz की जगह r² sin थीटा d थीटा d फाई dr लिख दिया मैंने। 3 एज इट इज़, लिमिट 0 से 2 पाई क्योंकि स्फेयर है, d फाई 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा 0 से a, क्योंकि रेडियस जो दे रखी है वो a दे रखी है, 0 से a, और यहाँ पर r की पावर 4 क्योंकि 2 ये रे dr। अब बच्चों आप लोग इसको सॉल्व करो। 3 एज इट इज़, इसका इंटीग्रल करेंगे तो 5 0 से 2 पाई, इसका इंटीग्रल करेंगे माइनस का कोस थीटा 0 से पाई, इसका इंटीग्रल करेंगे r की पावर 5/5 0 से a। 3 एज इट इज़, ये मैंने माइनस बाहर ले लिया कोस का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर कोस पाई माइनस कोस 0, r की जगह a की पावर 5/5, बचा कितना माइनस का 3 2 पाई, ये बच्चों -1, ये -1 तो माइनस का 2, और ये कितना हो गया a की पावर 5/5, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 4 12 पाई a की पावर 5/5। तो बच्चों ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, इस न्यूमेरिकल का भी आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल यहाँ पर अब तक समझ में आ गए। चलिए बच्चों, अगला न्यूमेरिकल अब आपके पास आ चुका है।
तो अगला न्यूमेरिकल मैंने मैट्रिक्स से बनाया, जहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन 5 नंबर का न्यूमेरिकल है। तो वो क्या कह रहा है, आप लोगों को वेरीफाई करना है कि ये जो A1/3 ये है वो क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, A डैश इज इक्वल्स I होती है, यानी A और A का जो डैश है, यानी A डैश का मतलब ट्रांसपोज, वो किसके बराबर होता है बच्चों, I के बराबर होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या निकाल लो, इसका A डैश निकालो। A डैश का मतलब क्या है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो इसको कॉलम में चेंज कर लो, 1 2 2, इसको रो में कॉलम में चेंज करो, 1 2 2, इसको कॉलम में चेंज, माइनस का 2 2 1। ये बच्चों मैंने इस तरीके से यहाँ पर क्या कर लिया, इसको इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, चेंज हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब बच्चों आप क्या लिखेंगे, A डैश, तो A का वैल्यू लिखते हैं 1/3 1 2 2 2 1 माइनस के 2 2 माइनस 1, ये लिख लिया। फिर A डैश की वैल्यू 1/3 1 2 माइनस के 2 2 1 2 2 माइनस के 2 माइनस 1, ये मैंने यहाँ पर क्या कर लिया बच्चों, इस तरीके से लिख दिया। अब देखो 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 आ गया। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। देखो इसकी रो की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 की 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 की 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 की 2 में करेंगे तो बच्चों 4। ऐसे ही इसकी इसमें से 2 1 जा 2, इसकी इसमें करेंगे 2 1 जा 2, इसकी इसमें करेंगे माइनस का 4, इसकी इसमें करेंगे माइनस के 2, इसकी इसमें करेंगे 4, इसकी इसमें करेंगे माइनस के 2। अब बच्चों आप इस रो की इस कॉलम में 2 1 जा 2, इसकी इसमें करेंगे 2 1 जा 2, इसकी इसमें करेंगे माइनस के 4, इसकी इसमें करेंगे बच्चों 4 1 1 जा 1, इसकी इसमें करेंगे प्लस के 4, इसकी इसमें करो 2 2 जा 4 माइनस का 1 2 जा 2 और माइनस के 2 माइनस का 1 यानी प्लस के 2, इसकी इसमें करो माइनस के 2, इसकी इसमें करो प्लस के 4, इसकी इसमें करो माइनस के 2, इसकी इसमें करोगे माइनस के 4, इसकी इसमें करोगे प्लस के 2, इसकी इसमें करोगे प्लस के 2, इसकी इसमें करोगे प्लस के 4, इसकी इसमें करोगे प्लस के 4, इसकी इसमें करेंगे बच्चे प्लस के 1। इतना करने के बाद 1/9, क्लियर, ये कितना हो गया 9, ये 0 0, ये 0, ये 9, ये 0, ये 0, ये 0, ये 9। अब 9 से सबको डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये चीज़ मेरी क्या बन गई, आई बन गई, और यही चीज़ यहाँ पर क्या करनी थी, वेरीफाई करनी थी। तो बच्चों ये क्या हो गया, मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स के ऊपर इस तरीके का न्यूमेरिकल 5 नंबर में ज़रूर आता है कि आप लोगों को ये चीज़ क्या करनी है, यहाँ पर वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई हो। चलिए बच्चों एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, फाइंड del u अपॉन del r एंड del u अपॉन del थीटा। ये चीज़ आपको फाइंड करनी है जब u बराबर है इसके। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिफरेंशियल कर रहे हैं किसके अनुसार, r के अनुसार। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो मैंने फर्स्ट को रखा एज इट इज़, सेकंड का रखा, तो कोस का कितना हो गया बच्चों, माइनस का साइन, इसका कितना हो जाएगा r साइन थीटा ऐसा का ऐसा। अब आप अंदर वाले को करेंगे r के अनुसार का, तो r का 1 साइन ऐसा का ऐसा, ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, बन गई, ठीक है। प्लस अब आपने सेकंड वैल्यू को रखा कोस r साइन थीटा को रखा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो e का एज इट इज़ डिफरेंशियल होता है r के अनुसार, r कोस थीटा का करेंगे तो बच्चों r का 1 हो जाएगा, बच्चा क्या, कोस थीटा, क्लियर। अब इसमें से मैं क्या करूँ, पूरे में से e की पावर r कोस थीटा कॉमन ले लूँ, तो क्या बच गया मेरे पास, माइनस के साइन थीटा साइन r साइन थीटा, अंदर क्या बच गया, कोस थीटा कोस r साइन थीटा। ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, बच गई, बची e की पावर r कोस थीटा। अब देखो बच्चों ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। तो किसका फॉर्मूला होता है, कोस a प्लस b का। तो a की वैल्यू
आर साइन थीटा और बी की वैल्यू बच्चों थीटा। तो ये इस तरीके से इसका छोटा सा प्यारा सा आंसर। अब आप लोग क्या करेंगे, थीटा के अनुसार डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो वही फर्स्ट को रखेंगे सेकंड को, तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, कोस का करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा माइनस के साइन आर साइन थीटा। अब अंदर वाले का करेंगे तो साइन का कितना हो जाएगा कोस थीटा, फिर प्लस सेकंड वाले का रखेंगे कोस आर साइन थीटा। ई का डिफरेंशियल बच्चों सेम होता है, वो पावर का करेंगे तो आर एज इट इज और कोस का कितना माइनस के साइन थीटा। क्लियर। अब आपने इसमें से क्या कॉमन लेना है, ई की पावर आर कोस थीटा कॉमन ले लो और माइनस भी कॉमन ले लो। बचा क्या, कोस थीटा साइन आर साइन थीटा प्लस प्लस और क्या बच गया बच्चों आप लोगों के पास, इसमें क्या बच गया बच्चों आप लोगों के पास, अब आपके पास बच गया आर साइन थीटा कोस आर साइन थीटा, ये चीज़ बच गई। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे रह गया बच्चों आर, क्योंकि अंदर वाले का करेंगे तो आर तो कांस्टेंट है, साइन का कितना कोस, तो यहाँ पर आर लिखेंगे। तो एक आर बच्चों आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो इस पूरे में से मैंने आर भी कॉमन ले लिया, बचा क्या ई की पावर आर कोस थीटा, अंदर क्या बच गया कोस थीटा साइन आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस आर साइन थीटा, ये चीज़ बच गई। जहाँ पर माइनस के आर ई की पावर आर कोस थीटा एज इट इज। और कोई फॉर्मूला बन रहा है कोस ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, तो बच्चों फॉर्मूला बन रहा है। तो फॉर्मूला किसका है, साइन ए प्लस बी का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू आर साइन थीटा और बी की वैल्यू बच्चों थीटा। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल का ये आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गए हो। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले न्यूमेरिकल के साथ, अगली वीडियो के साथ।